करे जवाजू लड़ाई भाई को माई बिना। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और उसकी बदुआ देवताओं से भी टाली नहीं जाती। और यूं तो पाल लेती है एक माँ 8-10 बच्चों को भी घरों में बर्तन बांधकर, पर उन्हीं 8-10 बच्चों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती। अमृत के धार के हूँ कितनों पियाई को माई बिना। अमृत के धार के हूँ कितनों पियाई को माई बिना। कैसे करे जवाजू लाई के भाई को माई बिना। कैसे करे जवाजू लाई के भाई को माई बिना। कलिया में जुआ डाली के हो को माई बिना। अपने अपने बचपन को हर कोई याद कर सकता है, और बचपन को याद करने के साथ साथ अब का भी समय याद कीजिएगा। जिस प्रेम से माँ दाल में भी घी डालती थी और रोटी में भी लगा देती थी, अब कहीं कोई खिलाने वाला नहीं। उसके जाते ही सब कुछ खो जाता है। इसीलिए किसी ने कहा कि किसी ने व्रत रखा तो किसी ने उपवास रखा, पर उस माँ ने भी केवल उसी की सुनी जिसने अपने माँ को अपने साथ रखा। तो दलिया में जुआ डाली के हो को माई बिना। दलिया में जुआ डाली के हो तो माई बिना। कैसे करे जवाजू लाई के भाई को माई बिना। कैसे करे जवाजू लाई के भाई को माई बिना। बोले बतिया में औरी चले सिखावेली। मिल जाई अनधन मिली सुख पूरा। मिल जाई अनधन मिली सुख पूरा। भाई के गुलाब बिना सब कुछ अधूरा। अचरा ओढ़ा के वो दुआ पिया को माई बिना। अचरा ओढ़ा के वो दुआ पिया को माई बिना। कैसे करे जवाजू लाई के भाई को माई बिना। कैसे करे जवाजू लाई के भाई को माई बिना। और अपनी अपनी माँ के लिए वैसे हो सके तो आप लोग ताली भी बजा सकते हैं अगर हृदय में सच्चा भाव है तो। वैसे तो देखने में ऐसा आता है, सबके लिए क्या कहूँ, हमारा गांव तो आज भी लाख गुना अच्छा है। लेकिन जितना बड़ा शहर, जितना बड़ा मकान,
उतने ही उस घर में माता पिता के लिए नहीं है स्थान। आप बाहर देखिए, अगर ऐसा नहीं है तो विचार करिए कि भारत जैसे सांस्कृतिक देश में वृद्धाश्रम की क्या आवश्यकता है। किसी के माता पिता तो रहते होंगे वहां, किसी के तो रहते होंगे। इसलिए उन नालायक बच्चों से कहना है कि हम तो वरदान को ही श्राप समझ बैठे हैं, सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे हैं। हम तो वरदान को ही श्राप समझ बैठे हैं, सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे हैं। कल तलक माँ बाप को ही दौलत समझते थे हम, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे। और यही कारण है जो आज के लोग विकास नहीं कर पाते। कैसे करेंगे? जब बुजुर्गों की बात सुनेंगे नहीं तो कैसे करेंगे? ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, भागवत जी का ही एक श्लोक है। कौन सा? तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम शकल गनो। मतलब जब कलयुग का प्रभाव आएगा तो सबसे पहले क्या होगा? लोग बूढ़े बुजुर्गों की कोई राय सलाह नहीं लेते, अपने मनमर्जी के जो तरुण अवस्था को जो नवयुवती है उनका चलावा चलेगा। ये बात इसलिए निवेदित कर रहा हूं क्योंकि ये समय बदल रहा है। एक समय था जब चिट्ठी से काम चलता था, आज अपने ही घर में बैठकर लोग मोबाइल फोन पे ऐसे वीडियो कॉल से बात कर लेते हैं मानो सामने बैठे हैं। तो दुनिया बदल रही है और इस बदलते हुई दुनिया में बदलो, खूब बदलो, पर एक बात का ध्यान रहे क्या कि बदलते दौर में ये कैसा वक्त आया है, हम से दूर हो रहा हमारा साया है और आज हम उनकी जुबान पर लगा रहे हैं ताले जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है। तब कैसा होगा कि अपने माता पिता का सम्मान सबसे जरूरी है और शायद यही सम्मान के प्रभाव हृदय में है। इसी के लिए श्री अरविंद यादव जी जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य है खजूरी से, इस गाने पर 501 रुपए मैया रानी के चरणों में भेंट कर किया है। एक बार जोरदार ताली आप सभी लोग बजा दीजिए इसके लिए। भाव सबका होता है, पर भाव में अगर जेब से दक्षिणा निकल जाए ये बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए भैया जी के लिए, जय हो अरविंद यादव जी के लिए। और फिर कहना है क्या? नौ माह दुखिया में जाके तू सके सके, नौ माह दुखिया में जाके तू सके सके, तेरे लू जन्मवा माई सारा दुखवा तेरे। कैसे हम गिनाई तो हर कितना उपकार बा, कैसे हम गिनाई तो हर कितना उपकार बा, तुम्हारो हमारी फोटो जगदार बा। कैसे जीयुतिया ओ मिलिया बढ़ाई गो माई बिना, कैसे जीयुतिया ओ मिलिया बढ़ाई गो माई बिना, कैसे करे जवाजू लाई भाई को माई बिना, अमृत के धार के कितनो पिया को माई बिना। कैसे अमृत के धार के कितनो पिया को माई बिना, कैसे करे जवाजू बोल सच्चे